नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो एक ही सवाल पूछ रहे हैं, द थर्ड पीआरसी के फाइल के बारे में बताओ अभी कहाँ है। ठीक है, तो आज का वीडियो इसी पर बेस्ड है कि आपकी जो फाइल है रेम्यूनरेशन कमेटी की मंजूरी के बाद फाइल कितनी आगे बढ़ी है, कितनी आगे बढ़ेगी, अप्रूवल मिला है, किसका अप्रूवल मिला है अभी, यानी कि बोर्ड का अप्रूवल मिला है या नहीं, वो जो बोर्ड की मीटिंग थी वो हुई है या नहीं, सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो थर्ड पीआरसी की फाइल फिलहाल कहाँ है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो थर्ड पीआरसी का इंतजार है ना, कर्मचारी और पेंशनर्स काफी टाइम से कर रहे हैं, 2017 के टाइम से कर रहे हैं। लेकिन अभी 2025 में यहाँ पर वेज एग्रीमेंट पे जब से साइन हुआ है, 8 अक्टूबर 2025 को साइन हुआ था, एग्रीमेंट ड्राफ्ट बनाया गया था, उसको एसआर सेक्शन में भेजा गया, फिर मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी ली गई। वो भले डिले हुआ, 3 महीने डिले के बाद मैनेजमेंट कमेटी ने यहाँ पर मंजूरी दी, फिर रेम्यूनरेशन कमेटी ने मंजूरी दी। उसके बाद का थोड़ा सा मामला झूल रहा है। ठीक है, यानी कि ऐसा बताया जा रहा था कि बोर्ड का अप्रूवल लेना बाकी है। देखिए, रेम्यूनरेशन कमेटी है वो बोर्ड का ही एक कमेटी है, देखा जाए तो बोर्ड की है, जो बजट सत्र को लेकर यहाँ पर विशेष ध्यान रखती है। ठीक है, एनालिसिस करती है। उन्होंने एनालिसिस करके ये बता दिया है कि इतना तो बजट है कि थर्ड पीआरसी लागू कर दे। ठीक है, लेकिन बोर्ड का अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, फाइल की वर्तमान स्टेटस की बात करूं तो जो मैनेजमेंट कमेटी यानी कि एमसी और रेम्यूनरेशन कमेटी ने वेतन समझौते के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब ये एक बड़ी बाधा थी जो पार हो चुकी है। ठीक है, अब फाइल का फुल बोर्ड यानी कि बोर्ड के पास पेंडिंग है। फिलहाल बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद ये फाइल संचार मंत्रालय यानी कि डोट को भेजी जाएगी। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट है, बोर्ड अप्रूवल क्यों नहीं दे रहा है और देरी हो रही है तो क्यों हो रही है, इसकी वजह जान लेते हैं। बोर्ड द्वारा देरी के मुख्य रूप से 2 से 3 तकनीकी कारण है। ठीक है, और ये तकनीकी और प्रशासनिक दोनों कारण बताए जाते हैं। एक पहला तो है अफोर्डेबिलिटी क्लोज, जो कि सबसे ज्यादा मैंने बताया है आज तक, जिसके कारण 2017 से रुकी हुई है थर्ड पीआरसी। ठीक है, और अभी भी वही कारण आ रहा है, जिसको बोलते हैं कि कंपनी के पास इतनी क्षमता है कि वो खर्चे उठा सकती है। अगर क्षमता है तो अफोर्डेबिलिटी क्लोज हट जाएगा। ठीक है, अभी क्षमता नहीं है, इसलिए अफोर्डेबिलिटी क्लोज लगा हुआ है। थर्ड पीआरसी के नियमों की बात करूं तो उनके नियमों के अनुसार केवल वही सरकारी कंपनियां वेतन वृद्धि दे सकती है जो पिछले 3 साल से मुनाफे में हो, क्योंकि बीएसएनएल अभी भी घाटे में है और घाटे से धीरे धीरे उबर रही है। तो बोर्ड इस नियम में ढील यानी कि रिलैक्सेशन मिलने के ठोस आधार तलाश कर रहा है, यानी कि कुछ ऐसे आधार हो जिससे ये इसमें थोड़ी सी ढील दी जा सके, या फिर कंपनी कुछ प्रॉफिट में हो, ऐसा लिखित रूप में दिया जा सके कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कंपनी में, तब जाके रिलैक्सेशन हो सकती है, ताकि भविष्य में कोई ऑडिट या फिर आपत्ति ना आए। ठीक है, देखिए, डोट के रुख की बात करूं तो बोर्ड ये चाहता है कि प्रस्ताव भेजने से पहले यह सुनिश्चित हो जाए कि संचार मंत्रालय इस पर सकारात्मक रूप अपनाएगा, ताकि फाइल वापस ना आए। ठीक है, यानी कि डोट ने खुद ने ये बात कही है कि भैया बोर्ड के पास फाइल गई है तो बोर्ड वालों पहले चेक करके देना मुझको ये फाइल। ठीक है, यानी कि इस हद तक चेक करना कि मैं इसको राइट कर सकूं, मतलब सटीक यहाँ पर जवाब दे सकूं। ऐसा ना हो कि आप ही फाइल कुछ ऐसे तरीके से सिर्फ यहाँ पर बोर्ड से साइन करके भेज दे और मुझे ही ना करनी पड़े यहाँ आके। ठीक है, तो कुछ ऐसा बोर्ड का कहना है। ठीक है, अब प्रशासनिक की बात करूं कि ये यहाँ पर देरी क्यों कर रहे हैं। यूनियनों का आरोप है कि मैनेजमेंट जानबूझकर फाइलों को लटका रहा है ताकि वित्तीय देनदारी को कुछ समय और टाला जा सके। ठीक है, अब ये तो जस्ट यहाँ पर यूनियनों ने आरोप लगाया, आप देखते हैं ये आरोप सिद्ध होता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर यूनियन ने ऐसा आरोप लगाया है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है, बोर्ड का अप्रूवल कब तक मिलेगा, जो कि बहुत जरूरी है। यूनियन और मैनेजमेंट के बीच हाल ही में हुई वार्ताओं यानी कि जो भी मीटिंग्स वगैरह हुई है के अनुसार मैनेजमेंट ने कुछ सिग्नल्स दिए हैं, यानी कि संकेत दिए हैं, वे इसे जल्द ही बोर्ड मीटिंग में रखने वाले हैं। ठीक है, अब जल्द का मतलब भैया जनवरी तो खत्म हो गया, फरवरी लग गया है। अब 12 फरवरी को हड़ताल होने वाली है भाई साहब, उस हड़ताल से पहले ही बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी। अब देखते हैं कब तक करते हैं। हालांकि बोर्ड मीटिंग की कोई निश्चित तारीख अभी सार्वजनिक रूप से नहीं की गई है। ठीक है, यानी कि कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन दबाव को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि फरवरी में
इसमें इस पर कोई ठोस फैसला हो सकता है। तो भैया कोई भी फैसला लो 12 फरवरी से पहले लेना होगा, नहीं तो हड़ताल के बाद तो इतना दबाव बन जाएगा कि भैया बोर्ड क्या डोट को भी अप्रूवल देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए चौथा पॉइंट है, अगर फरवरी में अप्रूवल नहीं मिला तो यूनियन क्या करेगी। ये सबसे बड़ी यहाँ पर बात है, क्योंकि करना ही पड़ेगा, यूनियन ही करेगी, जो भी करेगी, अधिकारी तो डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, यूनियन हो, अब यूनियन सिर्फ यूनियन नहीं, बहुत सारी 4-5 यूनियन मिलकर करेगी। तो ये जो खास यूनियन है AUAB है, BSNEU है, NFTE है, SNEA है। तो ये 4 यूनियंस है जो सबसे बड़ी यूनियंस में आती है BSNL कर्मचारियों के लिए, ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया। उन्होंने कहा कि भैया ये जो हम बोल रहे हैं कि ये कर दो वो कर दो, तो ऐसे में तो कुछ करेगी नहीं सरकार, इससे अच्छा तो दबाव बनाओ, हड़ताल करो, धरना प्रदर्शन करो, प्रोटेस्ट करो, काम रोको, ऐसा काम करना पड़ेगा, आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले तो 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल होने वाली, यानी कि सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर BSNL की कुछ प्रमुख यूनियन ने 12 फरवरी 2026 को एक दिन की देशव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया। यानी कि हो सकता है कि इसमें एक दिन के लिए BSNL के सारे कर्मचारी, भले वो नॉन एग्जीक्यूटिव हो या फिर एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज हो, सारे कर्मचारी काम रोक देंगे। ठीक है, विरोध प्रदर्शन की बात करूं तो 3 फरवरी से 10 फरवरी के बीच देश भर के BSNL कार्यालयों में गेट मीटिंग और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। यानी कि फिलहाल प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन जो 12 फरवरी को प्रदर्शन होगा वो एकदम स्टॉप होगा देखा जाए तो। ठीक है, संसद का घेराव क्या है वो देख लेते हैं। क्योंकि बजट सत्र चल रहा है, यूनियनों ने सांसदों यानी कि जो MPs है को ज्ञापन देने का फैसला लिया है, ताकि यानी कि जो ड्राफ्ट है वो देने का फैसला किया है, ताकि संसद में अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में थोड़ी सी छूट दिलाने का जो इशू है वो उठाया जा सके। ठीक है, मुद्दा उठाया जा सके। अगले प्लान की बात करूं तो आज यानी कि 3 फरवरी 2026 हो चुका है। SCNE ऑफिसरों में जो SCNE ऑफिस है, जो अदर यूनियंस है उनके ऑफिस में यूनियनों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, एक मीटिंग हुई है, जिसमें बोर्ड अप्रूवल न मिलने की स्थिति में और कड़े आंदोलन जैसे कि बेमियादी हड़ताल या फिर काम बंद प्रदर्शन पर मुहर लग सकती है। यानी कि उन्होंने एक मीटिंग की है जिसमें बताया गया है कि अगर बोर्ड अप्रूवल नहीं देता है तो और क्या क्या प्लान करने चाहिए, कैसे हड़ताल करनी चाहिए हमें, ये सब उस मीटिंग में बताया गया है। देखिए कुल मिलाकर बात ये है कि मैनेजमेंट पर अब कुछ मिलाकर बहुत ज्यादा दबाव है। ठीक है, रेमिनेशन कमेटी की मंजूरी के बाद अब जो PRC की फाइल है वो बोर्ड के अंदर है। ठीक है, 12 फरवरी की हड़ताल बोर्ड पर दबाव बनाने का सबसे बड़ा हथियार साबित होगी फिलहाल। ठीक है, तो ये अपडेट थी फाइल की स्थिति के बारे में। तो भाई साहब अभी बोर्ड ने मंजूरी नहीं दी है, और बोर्ड मंजूरी नहीं देगा 12 फरवरी से पहले, तो दबाव तो ऐसा बनेगा कि बोर्ड को भी मंजूरी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिलहाल 12 फरवरी की हड़ताल तक रुक जाते हैं, तब तक देखते हैं जो भी अपडेट निकल कर आएगी मैं जरूर वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा। लेकिन इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।